अब वह शख्स अनुज के करीब आया और उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। अनुज ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, अश्विन राणा वेलकम बैक। यह सुनकर पास बैठा यश खड़ा हो गया और अश्विन को सल्यूट करने लगा। आप दोनों को देखकर लगा रहा है कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। यश हम दोनों स्कूल से साथी है, फिर यह वर्दी पहने ही इसकी पोस्टिंग मुंबई हो गई और मेरी दिल्ली। अब इसे यह केस यहाँ खींच कर लाया है, वरना यह कहाँ आने वाला था। उसके यह कहते ही अश्विन बोल पड़ा, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, बीच में मेरी पोस्टिंग कोलकाता भी हो गई थी, इसीलिए दिल्ली आ नहीं पाया, उसने सफाई दी। अब दोनों बता करते हुए अश्विन की गाड़ी में अनुज के घर की तरफ जाने लगे। कुछ ही देर में दोनों अनुज के अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं। कोमल ने दरवाजा खोलते ही अश्विन को देखकर गले लगा लिया। मिस्टर राणा, आपको अब याद आई हमारी शादी में क्यों नहीं आए? कोमल, बाद में इसकी सजा भी दे देना, पहले यार कुछ खिला तो दो। अश्विन के यह कहते ही कोमल साइड हो गई और दोनों अंदर आ गए। आप दोनों फ्रेश हो जाए, मैं डिनर लगाती हूँ। यह सुनकर अश्विन तो वॉशरूम में चला गया, पर अमन चलते टीवी को बंद करते हुए बोला, यह कोमल भी क्या क्या देखती है। अरे, न्यूज में सीरियल किलर को लेकर इतनी सनसनी दिखाई का रही है कि देखने में मजा आ रहा है, कोमल ने किचन से जवाब दिया। अब तीनों डिनर टेबल पर बैठकर डिनर करने लगे तो कोमल ने पूछा, अश्विन तुम भी इस किलर को पकड़ने आए हो? नहीं यार, मैं तो किसी माफिया किंग के लिए आया हूँ। पर कमिश्नर तो कह रहा था कि तू भी इस केस में मेरे साथ है। केस तेरा ही है, मैं सिर्फ मदद करने आया हूँ, अश्विन ने रोटी का निवाला खाते हुए जवाब दिया। तुमने शादी की? कोमल ने पूछा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अश्विन मुस्कुराया। ईशा से बात होती है? वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, उसका ध्यान अभी भी खाने पर है। यार, हम तीनों स्कूल में कितने मजे करते थे, याद है? मैं तो अब भी मजे कर रहा हूँ। अश्विन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान है। एक इस अनुज को देखो, अब तो इसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, इससे अच्छे तो हम शादी से पहले थे, कोमल ने चिढ़कर कहा। अब डिनर करने के भी काफी देर बाद तक उन तीनों की बातों का सिलसिला जारी रहा, पर जैसे ही बातों में अश्विन की नजर घड़ी पर गई तो वह जाने को हुआ, चल यार 12 बज गए हैं, अब चलना चाहिए। अब उसने जाते हुए अनुज और कोमल दोनों को गले लगाया और फिर लिफ्ट से पार्किंग में आ गया। अब उसकी गाड़ी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में जा रही है। गाड़ी चलाते समय अश्विन ने गाड़ी के शीशे से देखा तो उसे अपने पीछे एक काले रंग की स्विफ्ट डिजायर आती दिखाई दी। फिर कुछ ही सेकंड बाद उसे यह एहसास हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है। उसने भी दिल्ली के अनजाने रास्तों पर गाड़ी घुमानी शुरू कर दी, पर थोड़ी देर के इस खेल के बाद उस काली गाड़ी ने अपना रास्ता अलग कर लिया और अश्विन चिढ़ते हुए बोला, बड़ी जल्दी थक गए, और उसने वापस गाड़ी डिफेंस कॉलोनी की तरफ घुमा ली। अगली सुबह वह स्टेशन में घुसते ही सीधे बोर्ड रूम में चला गया, जहां पर यश और अनुज उसका इंतजार कर रहे हैं। यश प्रोजेक्टर के पास खड़ा है और उसके सामने वाली चेयर पर अनुज बैठा है, और अब अश्विन भी उसका साथ आकर बैठ गया। यार, न तू वर्दी पहनता है और न पुलिस की गाड़ी लेता है, पर कम से कम टाइम पर तो ऑफिस आया कर। सुबह आंख लेट खुली, उसने टेबल पर रखा कॉफी का कप हाथ में लेते हुए कहा, अनुज सर शुरू करें? अनुज ने हाँ में सिर हिला दिया और यश ने बोलना शुरू कर दिया। 5 अक्टूबर 2024, प्रीति सिंह, उम्र 28 साल, शादी से एक हफ्ते पहले साहिल को शादी के लिए मना किया। लाश खुद की गाड़ी में पड़ी मिली। मर्डर का वेपन, हरे रंग का पेन, गाड़ी के शीशे पर बेवफाई की सजा मौत लिखा था। शादी तोड़ने की वजह ऋषि गोयल से अफेयर। 25 नवंबर अनुराग कश्यप, उम्र 27 साल, शादी से एक हफ्ते पहले नेहा को शादी के लिए मना किया। लाश खुद की गाड़ी में पड़ी मिली। मर्डर का वेपन, हरे रंग का पेन, गाड़ी के शीशे पर बेवफाई की सजा मौत लिखा था। शादी तोड़ने की वजह माया सिंघल से अफेयर। 7 दिसंबर, अमन मेहरा, उम्र 27 साल, शादी से एक हफ्ते पहले शुभांगी को शादी के लिए मना किया।
लाश खुद की गाड़ी में पड़ी मिली। मर्डर का वेपन, हरे रंग का पेन, गाड़ी के शीशे पर बेवफाई की सजा मौत लिखा था। शादी तोड़ने की वजह माया सिंघल से अफेयर। यह बोलकर यश दोनों की तरफ देखने लगा तो अश्विन ने कॉफी का मग टेबल पर रखते हुए यश से पूछा, दोनों के अफेयर एक लड़की के साथ थे, आखिर कौन है यह माया सिंघल? बुलाओ इसे, उसने अनुज की तरफ देखा। यह उस बिजनेस टॉयकून अमित सिंघल की सौतेली बहन है, मैडम को यहाँ बुलाने के लिए इनके वकील से बात करनी पड़ेगी। पिछली बार भी यही किया था। हम्मा, अमन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। सर, ऐसा तो नहीं कि किसी ने सीरियल किलर की आड़ में किसी और ने यह मर्डर कर दिया हो, यश ने अपनी शंका जाहिर की। यश, मीडिया को वेपन नहीं पता, इसीलिए कोई कितनी भी चालाकी कर ले पकड़ा जाएगा। हाँ, पर तुम्हारी बात सच होने के 5% चांसेस है। क्या गाड़ी से कुछ और मिला? इस सवाल पर यश ने मुस्कुराते हुए कहा, सर इस दफा उस किलर ने हमारे लिए कुछ छोड़ा है। यश ने अब कागज का एक टुकड़ा उसकी तरफ कर दिया। इस पर कुछ नंबर लिखे हैं, अश्विन बोला। इन नंबर को बहुत ट्रैक किया पर कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। अमन की बात सुनते ही अश्विन ने गौर से नंबर को देखा और यश को लैपटॉप लाने के लिए कहा। अब अश्विन ने लैपटॉप पर यह नंबर डाला। कुछ देर की छानबीन के बाद उसने गूगल बाबा पर सभी दिल्ली ट्रेन के नंबर डाले तो गूगल बाबा ने उन नंबर को दिखाना शुरू कर दिया। तभी यह नंबर फ्लैश हुआ, 425783। यह देख, यह इस ट्रेन का नंबर है। सर पर पेपर पर तो 425783 और इसके नीचे 15/12 और 09 बजे लिखा है। यह देखो यश। अब उसने लैपटॉप अनुज और यश की तरफ किया। 4,25,783 ट्रेन का नंबर और 15/12 का मतलब है 15 दिसंबर और 09 का मतलब 9 बजे है। अनुज और यश अश्विन को गौर से देखने लगे। आर यू श्योर? अनुज ने पूछा। इसका कोई और मतलब भी हो सकता है। तुमने सभी आधार कार्ड, फोन नंबर, बैंक लॉकर नंबर खंगाल लिए न? अब बस यही ऑप्शन बचा है, अश्विन पूरे यकीन से बोला। अब यश, इस नंबर की ट्रेन के बारे में पता करो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो बहुत जल्द वो किलर हमारी गिरफ्त में होगा। यह सुनते ही यश चला गया तो अनुज कहने लगा, अपना लोमड़ी दिमाग लगाने के लिए थैंक्स। पिछले किलर ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। यह सुनकर अनुज मुस्कुराने लगा। अच्छा, यह बता, यह माफिया डॉन या किंग जो भी है, इसका क्या सीन है? अब अश्विन प्रोजेक्टर की तरफ गया और उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और लैपटॉप पर लगाकर प्रोजेक्टर की तरफ देखने लगा। प्रोजेक्टर पर अब एक आदमी की तस्वीर फ्लैश होने लगी, जिसे देखकर अनुज हैरानी से बोला, यह माफिया किंग है जिसके पीछे हमारी सरकार पागलों की तरह लगी हुई है। यह सुनकर अश्विन ने हम सिर हिलाते हुए कहा, अब इसकी स्टोरी सुन। अनुज प्रोजेक्टर की तरफ देख रहा है और अश्विन ने जैसे ही लैपटॉप के एक बटन पर क्लिक किया, उसे स्क्रीन पर एक फोटो नजर आने लगी। इससे मिल यह सम्राट बलराज शेखावत। बलराज शेखावत इसका बाप था। इस माफिया ग्रुप की नींव इसके बाप ने ही रखी और फिर इस सम्राट ने भी 17 साल की उम्र में अपने बाप की गैंग ज्वाइन कर ली। इसके बाप ने चोरी से शुरुआत की थी और आज इनका धंधा किडनैपिंग, मर्डर, जुआ और यहाँ तक कि स्मगलिंग तक पहुंच चुका है। और अब तो इनका यह बिजनेस विदेशों में भी फैल चुका है। करीब 10 पहले ये लोग इंडिया छोड़ कर लंदन में जाकर बस गए थे। 5 साल पहले इसके बाप की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। यार, यह तो काफी यंग लगता है। यस, सम्राट शेखावत 33 साल है, अश्विन ने अनुज की बात जवाब दिया। पर यह वापस इंडिया क्या करने आया है पता नहीं, बस मुझे कहा गया है कि सम्राट को जिंदा पकड़ो। पर क्यों? हमारी सरकार इसे जिंदा क्यों देखना चाहती है? क्योंकि मेरे दोस्त, यह 10 साल पहले इंडिया से 1000 करोड़ का सोना के लेकर फरार हो गया था। तू सोच, अब सोने की कीमतें कहाँ पहुंच चुकी है। सरकार को इस सोने की चिड़िया से अपना सोना निकलवाना है, इसके बाद इनकाउंटर में इसे मार देंगे। अश्विन ने अब अनुज के पास बैठते हुए टेबल पर रखे
पानी के गिलास से पानी का एक घूंट गटका तो एक बार फिर अनुज ने अपनी जिज्ञासा शांत हो करने के लिए एक सवाल पूछा, क्या इन 10 सालों में इसने हमारा कोई नुकसान किया है? यार, ये माफिया ग्रुप बड़े लेवल पर खेलते हैं। पॉलिटिक्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड डॉन, बॉलीवुड, इन सब से इनको मतलब होता है। इसे आम आदमी से क्या लेना देना? सरकार का सोना स्मगल कर कर इसने उसे अपने पीछे लगा लिया है और इसके ग्रुप ने कुछ पॉलिटिशियन और कुछ बिजनेसमैन का मर्डर किया है, तो इसका मरना तो बनता है। हाँ, लेकिन 10 साल से सम्राट ने इंडिया के किसी भी अफेयर में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं किया, पर इनडायरेक्टली यह जरूर इन्वॉल्व होगा। अश्विन की बात सुनकर अनुज ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तेरे पास कम से कम इसका चेहरा तो है। हम तो अंधेरे में सुई ढूंढ रहे हैं। यही तो कहानी में ट्विस्ट है। अश्विन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। इससे पहले वह कुछ बताता, हवलदार सुनील आकर कहता है, सर वो अमन की सोसाइटी का गार्ड माधव आया है। ठीक है, भेज दो। जब माधव उनके सामने हाजिर हुआ तो वह डर से कांप रहा था। क्यों माधव, कहाँ थे तुम? सर, मेरी घरवाली बीमार थी, इसीलिए मैं पहले पुलिस स्टेशन नहीं आया, उसने सफाई दी। ठीक है, अब यह बताओ कि मर्डर वाली रात तुम कहाँ थे? उसने दोनों पुलिस ऑफिसर को देखा और फिर हिचकाते हुए बोला, सर्दी शुरू हो रही है, इसीलिए बस पीने निकल गया था। यह कहकर उसने आंखें नीची कर ली। अमन सर सोसाइटी से कब निकले थे? सर, वो शाम 7 बजे निकल गए थे। किसी को उनकी गाड़ी के आसपास देखा था? नहीं सर, किसी को नहीं। अमन कैसा इंसान था? यह सवाल अश्विन का है। सर, बहुत अच्छे थे, हर त्योहार पर मुझे एक दारू की बोतल दिया करते थे, उसने चहकते हुए कहा। यह सुनकर अश्विन ने माधव को जाने का इशारा कर दिया। जब वह जाने लगा तो एक बार फिर अश्विन ने कहा, अगर अगली बार तू अपनी ड्यूटी से गायब हुआ तो तुझे इतना पिलाऊंगा कि तेरा दम निकल जाएगा। यह सुनकर माधव के होश उड़ गए और वह ना में सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही अनुज बोल पड़ा, मुझे लगता है वो किलर अमन की गाड़ी में वहां से आया होगा, जहां कैमरे नहीं लगे होंगे। इसका मतलब वो बहुत पहले अमन पर नजर रख रहा था। हाँ, अनुज ने अश्विन की बात का जवाब दिया। अब शुभांगी और उसकी फ्रेंड रीना भी रूम में दाखिल हुए। दोनों ने शुभांगी और रीना को गौर से देखा। शुभांगी तो सलवार सूट पहने चेहरे से ही शरीफ लग रही है, पर जीन्स टॉप पहनी रीना के चेहरे पर एक अलग ही चालाकी नजर आ रही है। जैसे ही दोनों इनके सामने बैठे, पहला सवाल अनुज ने किया, मिस शुभांगी, आपको कब पता चला कि अमन का कोई अफेयर है? सर, 6 महीने से उसके बिहेवियर में चेंज तो था, पर शादी के 1 हफ्ते पहले उसने बता दिया कि वह किसी और से प्यार करता है। और फिर यह कहकर शुभांगी की आंखों में आंसू आ गए। हमें उसकी मौत का अफसोस है। अनुज के यह कहते ही रीना बोल पड़ी, लेकिन हमें नहीं है। रीना के मुंह से यह सुनकर दोनों हैरान हो गए। क्यों? मिस रीना, अश्विन का सवाल है। उसने जो किया उसके बाद तो यही होना चाहिए था। रीना ने गुस्से में दांत भींच लिए। सर, आप इसकी बात पर ध्यान न दें, इसे गुस्सा जल्दी आता है। सर, हमें अमन की हरकत का बुरा तो लगा, पर हमने कभी नहीं चाहा कि अमन मर जाए। शुभांगी ने रीना का बचाव किया, पर रीना के चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। वैसे आप दोनों करती क्या है? सर, हम दोनों एक फैशन बुटीक चलाती है, शुभांगी ने जवाब दिया। ठीक है, आप दोनों से फिर मुलाकात होगी। उसके जाते ही अनुज ने अश्विन को देखकर पूछा, क्या सोच रहा है? यही कि यह रीना अमन की मौत से काफी संतुष्ट नजर आ रही है। मैं पवन को कहता हूँ, इस लड़की की फाइल खंगाले। यह कहकर अनुज मुस्कुरा दिया। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। यह कहकर अश्विन अपनी सीट से उठा कि तभी सुनील ने बताया कि माया सिंघल अपने वकील के साथ आई है। यह सुनकर अश्विन दोबारा सीट पर बैठ गया। क्यों, अब नहीं जाना? इस माया की मोह माया से मिलना तो बनता है। यह कहकर अश्विन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई तो अनुज भी मुस्कुराने लगा। अब माया अंदर आई तो अश्विन ने देखा कि ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर के में एक ऊंचे कद की स्लिम ट्रिम लड़की अंदर आ रही है।
माया अनुज से तो मिल चुकी है, पर अश्विन को देखने लग गई। उसने आज से पहले इतना हैंडसम और स्मार्ट पुलिस वाला नहीं देखा था। माया की नजर अश्विन की शर्ट के ऊपर से खुले 2 बटन पर गई तो अश्विन ने भी उसकी नजरें भांप ली। वह अश्विन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई तो उसका वकील अनुज के सामने बैठ गया। उसके बैठते ही अश्विन को माया के बदन से एक जबरदस्त तपिश आती महसूस हुई तो वह मुस्कुराकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अब उसकी आंखें देखकर अश्विन ने धीरे से मन में कहा, ऐसी आंखें तो सांप की होती है जो इंसानों में कम ही देखी जाती है। अब माया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पूछिए जो पूछना है। अनुज ने आंखों ही आंखों में अश्विन को इशारा किया तो माया अश्विन को एकटक देखते हुए सांस लेने लगी। उसके ऐसा करते ही उसकी टाइट शर्ट के बटन खुलने को बेताब होने लगे। अब अश्विन उसे गौर से देखते हुए कुछ पूछने ही वाला था कि तभी यश ने आकर कहा, सर उस ट्रेन के बारे में पता चल गया।